अजमेर शरीफ है, ताजमहल है, लाल किला है, हम बहुत सारे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं। व्हाट्सएप में कुछ अगर आ गया, वो तो ये कहते हैं काबा के अंदर में हिस्ट्री जानता है। हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री जमाने में, काबा के अंदर में बुत था, एक नहीं 300 के लगभग कितने बुत थे जिनको यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही पैगाम है। वो तो अपने हमें बंदों को यही सिखाया, उस खुदा का इबादत करना है जो निराकार है, हम उसे आकार में उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। हम तो नहीं किसी को मंदिर में घुस करके क्लेम करते हैं कि किसी ज़माने में हम कभी जुल्म नहीं करते, जुल्म हमारे ऊपर है। इसलिए हमें लड़ना होगा लीगली और लड़ना है, बस हमें लड़ना होगा क्योंकि खुदा अपने बंदों के इम्तिहान ले रहा है और हमें उस इम्तिहान में डट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामले को लेकर उछाला जा रहा है, मतलब हद हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी का ऐसा सियासी माहौल है कि लोगों को ख़ास तौर पे बीजेपी के लोग, वीएचपी के लोग, जो भी लोग जो आज पावर में हैं, वो इसी तरह का राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया जाए, इससे वो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे, थोड़ा न्यूज़ में चर्चा हो जाएगा। बस वही है, ऐसे ही जहन के जो लोग शिकार हैं वो टीवी में आकर कुछ भी बक देते हैं। आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, वो अक्सर टीवी में रहती है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बनी है थोड़े दिन पहले। अब उससे कभी मेरा फ़ोन के टीवी के अलावा बात करता है, बहुत सलीके से वो बात करती है, लेकिन टीवी के सामने वो बात करती है तो इस तरीके से बयानबाजी करती है। वो इसलिए ताकि वो लाइमलाइट में आ जाए, ताकि उसको थोड़ा न्यूज़ में, आज न्यूज़ बना हुआ है 2 दिन से। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि बॉम्बे में शायद रज़ा अकेडमी ने के कंप्लेंट पे एफआईआर फाइल हुआ है, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि पुलिस एक्शन ले। और जिस तरह से आज उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है, अल्ट न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जुबैर को जो है अरेस्ट करने की मांग चलाई जा रही है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, तो क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा जिस तरह बनाया जा रहा है इस पूरे मामले को कैसे? देखिए, ऑल्ट न्यूज़ का काम ये है कि जो फेक न्यूज़ है उसको वो एक्सपोज करते हैं। अब फेक न्यूज़ कौन बनाता है? बीजेपी बनाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें ही होगा। तो आज वो उल्टा, ये उनका तरीका है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही इनका मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का। आप थोड़े दिन पहले सुन रहे होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि देश में धर्म के नाम पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अरे कोशिश तो आप ही लोग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है अभी थोड़े दिन पहले बोल रहे हैं कि काशी का मामला करवट बदल रहा है, तो देश में तो माहौल आप ही लोग ख़राब कर रहे हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि माहौल को ख़राब किया जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस कर रही है। ये इनका तरीका है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जिस तरह से टाइम्स नाउ में ये पूरी डिबेट चल रहा था, वहाँ पे ना एंकर ना किसी ने जो है निंदा की इस बात को, तो कैसे देखते हैं? आजकल एक फैशन बन गया है नबी के सामने, मुसलमानों के सामने जो है उल्टी गुस्ताखी करना। हाँ, ये एक फ़ैशन चल गया है, उससे उनको मिलता है कि उनको लगता है कि भाई उन्हें बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। जबकि मैंने ये ट्वीट पढ़ा था नुपुर शर्मा का कि वो इनकार कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, काट करके दिखाया जा रहा है। तो ये तो जो बोल देते हैं फिर उसको मानते भी नहीं हैं। टाइम्स ने इस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। हाँ, प्राइवेट भी कर दिया और एक ट्वीट भी किया टाइम्स नाउ ने कि हम अपने पैनलिस्ट को कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को ना यूज़ करें। और वो अपना पल्ला टाइम्स नाउ ने झाड़ लिया, वो छोड़ दिया नुपुर शर्मा पे। नुपुर शर्मा समझे और जो केस फाइल हो वो लोग समझे। तो आपसे लगातार बात हुई है, ज्ञान व्यापी मस्जिद से भी आपसे इससे पहले भी बातचीत हुई, तो क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिबलिंग के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, वो हिंदू वकील का दावा है? देखिए, काशी करवर मंदिर के जो महंत है, जो चीफ प्रीस्ट है जो वहाँ के, उन्होंने बोला कि वो शिवलिंग जैसा लगता है लेकिन वो है फाउंटेन, फवारा है, पानी का फवारा है। बचपन से हम देखते आए हैं, 50 साल हो गया। वहीं के लोग हैं, वही जानते हैं इस बात को, वो समझ रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि और भी लोग समझबूझ वाले जो हिंदू, हमारे धर्म के भाई लोग जो हैं, हिंदू भाई लोग, वो सामने आए, वो आकर के कंडेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंडेम नहीं कर रहे हैं,
इस बात को लेकर के वो एक धर्म के नाम पे एक तरीके के मजाक बना दिया उन्होंने। धर्म को बिक्री करते हैं, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, अब कुछ भी कह देते हैं। उनको लगता है कि ये सेंटिमेंट जगा करके देश का जो असली मुद्दा है, जो सरकार की नाकामियाँ हैं कि गैस का दाम 1000 रुपये से ऊपर है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, जनरली हर एक कमोडिटीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस पर कोई चर्चा ना हो, क्योंकि लोग उलझे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम में उलझे रहेंगे। और ये कहा जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, यानी ज्ञानवापी तो मुस्लिम नाम हो नहीं सकता है, तो ज्ञानवापी जब मस्जिद है तो जाहिर है ये मंदिर रहा होगा। देखिए, लोगों को अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने मुंह दिया है, करोड़ों की आबादी है, करोड़ों लोग करोड़ों की तरह की बात बोलेंगे। कानून ये है कि 1947 में 15 अगस्त के दिन अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, अगर कोई इस जगह मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। भाई 1947 15 अगस्त को ज्ञानवापी मस्जिद है, उस ज़माने से आज तक, तो मस्जिद रहेगा। उसको कुछ आप नहीं, आज कोई षड्यंत्र करके अपना लाइमलाइट लेकर के सोच रहे कि एक नया मूवमेंट चलाएंगे ताकि अगला चुनाव भी हम जीत जाए, तो ये देश की जनता को इस बात को पहचानना होगा, समझना होगा कि क्या देश की जनता ऐसे लोगों को फिर से चुनाव में जिताएंगे या इनको हटाएंगे, उनको उनकी असली जगह जो कि गटर है वहाँ वापस भेजना है। और ये जो शुरू किए थे नुपुर शर्मा से, तो इससे पहले भी सलमान खुर्शीद ने सैतानिक वर्सेस लिखा था, आपको मालूम होगा, उसका भी रिजल्ट आपने देखा, उस पर थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या लिखते हैं, सलमान रुश्दी का बहुत मजम्मत हुआ, सारे लोगों ने जमकर उसको कंडेम किया, क्योंकि ये ब्लास्फेमी है, ये इलीगल है ही, लॉ के अगेंस्ट है। आप दो कम्युनिटीज़ के बीच में एनमिटीज़ पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, जो नुपुर शर्मा के ऊपर में FIR हुआ है जिस सेक्शन में। लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा सुलझा आदमी, वो नहीं, हम तो नहीं बोलते कि हम भी आदर के साथ भगवान राम हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भाई आस्था की बात है, हिंदुओं के हैं, आस्था है। हमारा मज़हब ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे माहौल ने तो हमें ये नहीं सिखाया कि हम हिंदू भगवान को गाली दें, हाँ? क्योंकि हमारा मज़हब ये कहता है कि 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें से कुछ पैगंबरों का नाम लिया गया और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो धर्म है वो एक ही धर्म है, खुदा को मानना, एक ही खुदा को माना है। ये इतने सारे फॉर्म हैं, लोगों की मर्जी में, भाई झगड़ा किस बात का है कि हम मूर्ति सामने रख के पूजा करेंगे। अब मुस्लिम बिना मूर्ति के पूजा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हम किसी भगवान को एक मूर्ति का रूप नहीं दे करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और हिंदू जो है मूर्ति रख के पूजा, इसी बात का तो झगड़ा है भाई। आज आप वो भी, अगर आप भगवान को मानना चाहते हैं आप मानिए, लेकिन हम मस्जिद में जाएंगे, वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वहाँ पे कहेंगे कि ये मंदिर था, और अगर मंदिर था भी किसी ज़माने में, आज वो मस्जिद है, उसको नहीं बदला जा सकता। ये बात लोगों को मानना होगा, समझना होगा कि ये गैर कानूनी है। तो आज जो सूरत हाल है सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं, बल्कि आप देखिए तो कुतुब मीनार है, लखनऊ की शाही मस्जिद है, फिर आप अजमेर शरीफ पर भी दावा ठोक दिया गया है। अजमेर शरीफ है, ताजमहल है, लाल किला है, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, संगी लोग हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं, व्हाट्सएप में कुछ अगर आ गया, वो तो ये कहते हैं काबा के अंदर में शिवलिंग है। हिस्ट्री जानता है, हम लोग पढ़े हैं, हिस्ट्री है कि किसी ज़माने में काबा के अंदर में बुत था, एक नहीं 300 के लगभग कितने बुत थे जिनको तोड़ा गया, ये फैक्ट है। यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही पैगाम है। वो तो अपने हमें बंदों को यही सिखाए कि हमें उस खुदा का इबादत करना है जो निराकार है, हम उसे आकार नहीं दे सकते, और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं। हम तो नहीं किसी को मंदिर में घुस करके क्लेम करते हैं कि किसी ज़माने में मस्जिद था या यहाँ पे, हम कभी जुल्म नहीं करते। जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, और इसलिए हमें लड़ना होगा, लीगली और सोशली, जैसे भी लड़ना है, बस हमें लड़ना होगा, क्योंकि खुदा अपने बंदों के इम्तिहान ले रहा है और हमें उस इम्तिहान में डट कर सामना करना है। जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद के महमूद मदनी का भावुक हो गया, उसके बाद लगातार एक ट्रेंड चलाया गया कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जमीयत और महमूद मदनी, तो कैसे देखते हैं आप? महमूद मदनी का स्टेटमेंट दिखा, लेकिन उसी दिन उसी समय पे जब आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया तब उन लोगों ने उसको कैश नहीं किया। देखिए, ये मीडिया एक तरफ़ा बयानबाजी कर चलाता है, एक तरफ़ा एक साइड का लोगों को बयान को इस तरीके से पेश करता है कि उसे विलेन बना देता है। इस ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिसमें आंसर छुपाओ और कि जिनको चाहे वो विलेन बना देते हैं। लेकिन देखिए, जनता तो सब जानती है, अब ये देश की जनता को तय करना है। आप इंसाफ नहीं लाएंगे, आप भाईचारगी नहीं लाएंगे,
तो देश तरक्की करने वाला नहीं है। मुग़ल के ज़माने में सोने की चिड़िया थी ये देश। वो इसलिए थी क्योंकि उस ज़माने में इंसाफ था, उस ज़माने में भाईचारगी थी। मंदिर आज भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों मंदिर हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। क्या मुग़ल चाहते तो वो शहीद नहीं कर देते? नहीं करते, क्योंकि ये रूल नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। आप गवर्नेंस का मामला अलग है, धर्म का मामला अलग है। तो आपने मुग़ल की बात की और लगातार कुछ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मुसलमानों का नाता मुग़लों से, तो क्या वाकई में मुसलमानों का नाता मुग़लों से है? मुग़लों से पहले दिल्ली सल्तनत से है, और मुग़लों के बाद ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो हमारे इनकलाबी आए हैं, APJ अबुल कलाम से है, हमारे मौलाना अब्दुल कलाम से हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे गुजरे हैं जो फ्रीडम फाइटर है, उनसे भी है। तो उनसे क्या मतलब? आज के डेट में आप देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं वो देखिए। आप देश को स्वर्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो देश में इंसाफ लाना होगा, भाईचारगी लानी होगी, शांति लानी होगी, और वरना बेड़ा गर्क तो 8 साल से हो ही रहा है। ना जाने देश के का क्या हाल करेंगे ये लोग। और मौलाना तौकीर रज़ा ने जो कहा है मुसलमानों के सिलसिले में, और जो इस पर आपका क्या रहता है? नहीं, वो हमेशा एक अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनको हक है रखने का, वो गलत नहीं कहते। आप उनकी बात को सुनिए। हाँ, हो सकता है कि उनका बात को तोड़ मरोड़ के मीडिया में प्रेजेंट किया जाता हो किसी स्टेटमेंट को, लेकिन आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेकर के नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या गलत किया भाई? वो चुप से बैठे रहे। यहाँ पे एक के बाद एक स्टेटमेंट आता है हिंदू संगठन का और बीजेपी के, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर का, कि यहाँ इतने मंदिर हैं, उतने मस्जिद हैं, हम मस्जिदों को तोड़ देंगे। यही चलता रहेगा क्या? यही होगा हमारे देश में? सिर्फ मंदिर मस्जिद होगा और कोई काम नहीं होगा और कोई बात नहीं होगी? ये सरकार का फेलियर है। सरकार खामोश बैठी हुई क्योंकि सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है। उनका अपना फेलियर को छुपाने के लिए वो ये सब होने दे रही है। क्या तौकीर रज़ा ने जो बयान दिया था, लगातार जो चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन, आपको भी लगता है क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया में आप जुड़े हुए हैं? देखिए, आज़ादी के टाइम पे भी जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, महात्मा गांधी के टाइम पे भी मुसलमानों ने जेल भरो आंदोलन में सब हिस्सा लिया है, क्योंकि ये एक सिविल तरीके से प्रोटेस्ट करने का ये एक तरीका है कि हम बिना वायलेंस के, बिना मारपीट के, बिना आगजनी के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो जेल भरो आंदोलन वो उसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है। गांधी जी ने हमें सिखाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जिस ज़माने में नमक बनाना गैर कानूनी था, उन्होंने डिसोबीडियंस किया। ये नॉन वायलेंस का तरीका, ये तो गांधीवादी है। गांधी जी ने हमें सिखाया, महात्मा गांधी ने, कि आप सिविल तरीके से कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और जेल भरो आंदोलन भी उसी प्रोटेस्ट करने का एक हिस्सा है। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ों को भगाना था, अभी क्या मोदी सरकार को भगाना है? देश से भगाना है, वो तो देश में ही रहेंगे। अभी हिंदुत्व के भूत को भगाना है। जिन लोगों को ये भूत चढ़ गया है, जिसके वजह से हमारा देश का नुकसान हो रहा है, उनको भगाना है, उनको पावर से हटा देना है। अपनी निजी ज़िंदगी में वो क्या करते हैं करें, लेकिन सरकार चला करके, सरकार के रिसोर्सेज का दुरुपयोग करके देश के सारे लोगों का वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं।